हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, उसमें उसकी चाल कितना होता है। तो जो भी पहले वो वाला क्लास नहीं देखें, उससे पहले जाके प्रकाश वाला तो देख लें, क्योंकि प्रकाश जब तक समझ में आएगा तब तक परावर्तन समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। अभी कुछ और बचा हुआ है प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में पहले और हम लोग कुछ पढ़ लेंगे। तो प्रकाश, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश क्या होता है। तो जिसके सहायता से हम कोई वस्तु को देखेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहेंगे। अच्छा, हम कोई भी वस्तु को आँख से देख लेते हैं, आँख से तो देख लेते हैं, लेकिन अभी ठीक है पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते लाइट चला जाएगा तो हम देखेंगे, बोर्ड दिखेगा नहीं दिखेगा। नहीं तो आप लोग वैसे भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, तो आगे वाला वस्तु कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा आँख होते हुए। तो आँख रहते हुए भी एक चीज की जरूरत, एक चीज की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, लाइट। वही लाइट से जो हम लोग वस्तु को देखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। प्रकाश समझ में आ गया। और इसका निर्वात उर्वात पढ़े थे, निर्वात में इसकी चाल होता है। आज हम लोग समझते हैं परावर्तन क्या होता है। तो देखिए परावर्तन क्या होता है, कोई भी वस्तु या कोई भी चिकने तल से कोई भी वस्तु टकरा कर वापस लौटता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर लाइट को मार रहे हैं, लाइट मारने के बाद यहाँ लाइट मारेंगे तो यहाँ से रिटर्न हो गया, उधर जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे। जैसे ये वाला तल हो गया, चिकना तल है। अब यहाँ से हम लोग टॉर्च को जला रहे हैं, टॉर्च को जलाने के बाद यहाँ से लाइट जा रहा है, लाइट यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद फिर ये रिटर्न हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे। या तो एक बोल लेंगे, बोल लेने के बाद दीवार में मारेंगे और फिर मेरे पास वापस आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे। चलिए आज हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाली क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, परदीप्त वस्तु और अपर्दीप्त वस्तु। परदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अपर्दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। परदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। परदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं परदीप्त वस्तु क्या होता है। पहले इसका आंसर को लिख लेते हैं, बाकी बात हम लोग आसान लैंग्वेज में अपना अंदाज में पढ़ते हैं। जो वस्तु प्रकाश को, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे परदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या लिखें, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे परदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन वस्तु है जो प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो जैसे में लिखेंगे एग्जाम्पल, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, टॉर्च, इत्यादि। चलिए समझते हैं हम लोग। तो परदीप्त वस्तु क्या होता है, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे परदीप्त वस्तु कहेंगे। अच्छा, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया, आंसर हो गया कि जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परदीप्त वस्तु। हम लोगों को याद कैसे करना है, रटना नहीं, समझना है कि परदीप्त वस्तु क्या होता है। तो जिससे प्रकाश निकले, जिससे रोशनी निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परदीप्त वस्तु। जिससे रोशनी निकलेगा उसे परदीप्त वस्तु, जिससे रोशनी नहीं निकलेगा उसे अपर्दीप्त वस्तु। अब देखिए रोशनी किससे निकलता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती से रोशनी निकलता है, जलाने के बाद इससे क्या होता है, आग उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न होने के बाद रोशनी जो होता है दिखाई देता है, जैसे अंधेला में मोमबत्ती को जलाने के बाद क्या हुआ, रोशनी देगा।
अच्छा, जो रोशनी निकलता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। वही जो वस्तु को देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु को देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, रोशनी को। रोशनी मेरा क्या कहलाएगा, प्रदीप वस्तु। प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश में क्या करते हैं, जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। जैसे अंधेला हो गया, अंधेला हो गया, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब वस्तु को देखने के लिए क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे। अब वही जो लाइट वहां निकला उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रदीप वस्तु, जिससे जो वस्तु प्रकाश को सर्जित करता है। यहाँ प्रदीप वस्तु पढ़ रहे हैं तो प्रदीप का मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गया, ये क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती कहलाएगा। अच्छा, जो जल रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये रोशनी। अच्छा, ये मोमबत्ती हो गया, ये रोशनी हो गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कौन सा है और ये प्रदीप्त वस्तु कौन सा है। तो ये तो मोमबत्ती जल रहा है, मान लेते हैं ये कोई रूम है, घर है, और घर का लाइट चला गया, अंधेला हो गया, तो अंधेला हो गया। अब कोई वस्तु को हमको ढूंढना है या तो देखना है, तो मोमबत्ती को जला दी, मोमबत्ती को जलाने के बाद ये रोशनी निकला। अच्छा, ये जो रोशनियां जो निकला है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश। जो रोशनी निकला इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश। अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को देखेंगे। अगर मोमबत्तियां न जलाएंगे, कोई वस्तु को ढूंढने जाएंगे, जाके गड़बड़ में गिर जाएंगे, गिरने के बाद फिर नाक में फुरा ही जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश। अच्छा, ये प्रदीप वस्तु क्या होता है, अब थ्योरी समझते हैं। जो वस्तु प्रकाश को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो उत्सर्जित कौन कर रहा है, आपने तो नहीं ना कर, रोशनी निकलने लगा। यहाँ पर रोशनी को कौन निकाल रहा है, ये मोमबत्तियां, मोमबत्तियां को जला रहे हैं, देख रहे हैं, जल जल के टगर टगर के क्या हो रहा है, निचवा गिर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मोमबत्तियां टगर के गिर रहा है, मोमबत्ती हम क्या बोलेंगे, प्रदीप वस्तु। क्योंकि मोमबत्ती तभी तो जला रहे हैं, मरकरबा को जलाएंगे, जलेगा, रोशनी देगा, दिन भर बैठ के जलाते रहेंगे, 80 साल 90 साल तक हो जाएगा, रोशनी नहीं देगा। हाँ, अब मोमबत्ती होता है, कोई होता है प्लास्टिक वाला होता है, वो भी जल जाता है, तो उससे भी रोशनी निकलेगा, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदीप वस्तु। अब समझते हो प्रदीप वस्तु क्या है, बार बार बोल रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है। जकरा से रोशनी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप वस्तु। और प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा का नाम भी एक और है, दीप्तिमान। एग्जाम में आ जाएगा तो इन्हें उन्हें ताकने नहीं लगेंगे। प्रदीप वस्तु को क्या बोलेंगे, दीप्तमान, याद रखेंगे इसे, दीप्तमान भी कहते हैं या दीप्तिमान। इसी का दूसरा का नाम क्या है, दीप्तिमान। अगर दे देगा तो दीप्तिमान किसे कहते हैं, तो आराम से क्या करेंगे, लिख देंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग देखेंगे अब प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। चलिए इसका पहले थ्योरी लिख लेते हैं, बाकी बात फिर समझते हैं हम लोग अपना भाषा में। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो ऐसे भी पता चल गया होगा। प्रदीप्त वस्तु मतलब जो जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कहेगा तो उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। चलिए देखते हैं, जो वस्तु प्रकाश को जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए हम लोग जानते हैं ऐसा कौन सा वस्तु जो प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित नहीं करता है। हम लोग तो आगे देख लिए कि प्रकाश को उत्सर्जित जो कर रहा है, यानी कि जगह से प्रकाश निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे,
प्रदीप्त वस्तु। अब ऐसा भी तो कोई वस्तु होगा जो प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा। जला रहे हैं, दिन भर बैठा रहे रगड़ रहे हैं, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, तो ये प्रकाश पूरा से नहीं निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। तब वो वस्तु कौन सा है वो जानते हैं, जैसे पत्थर, लोहा इत्यादि। अच्छा, बहुत लोगों के मन में आता होगा कि लोहा अति पत्थर है, यानी कि पत्थर को टकराने से, दो पत्थर को टकराने से आपस में क्या होता है, चिंगारी निकलता है, तो उससे क्या हो रहा है, रोशनी आ रहा है। नहीं, यहाँ दो पत्थर को आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की क्रिया घर्षण उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ अपर्दित वस्तु देखेंगे, यानी कि पत्थर को जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो रोशनी नहीं निकल रहा है, यानी कि वो अपर्दित वस्तु कहलाएगा। समझ में आ गया, प्रदीप्त वस्तु यानी कि जो क्या कर रहा है, स्वयं को नहीं कि रोशनी दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। अब लाइन कट गया, अंधेला है, अब अंधेला हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको जाना है वहां पे बुक लाने के लिए। अब कोई क्या करेगा, रूम में आएगा, बोलेंगे मोमबत्ती जला, हमको बुक लाना है। अब कोई क्या करेगा, पत्थर को धर देगा, बोलेगा हाँ जला दिए, रख दिए प्रदीप्त वस्तु, या बुक को ले। क्या करेंगे, जाके टकरा के गिर जाएंगे, गिरने बना मुस्कुरा ही जाएगा। तो हम लोग को समझना है कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। चलिए अब अपना भाषण पढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तु, जकरा से प्रकाश निकलता है, यानी कि जकरा से रोशनी निकलता है, उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और जकरा से प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे रोशनी नहीं निकलता, उससे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। समझ में आ गया, आगे होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। प्रकाश तो भी हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या होता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। अब एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं, बिल्कुल समझना है। जैसे ये वाला पढ़े, आज तो हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं। जकरा से रोशनी निकलता है, प्रदीप्त वस्तु। जकरा से रोशनी नहीं निकलता है, अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल तो ऐसे समझ में आ गया, रोशनी करा से निकलता है, करा से रोशनी नहीं निकलता है। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का किरण क्या होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ देखते हैं प्रकाश का किरण। तो सबसे पहले प्रकाश तो हम लोग पढ़ लिए थे कि जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। वो तो प्रकाश हो गया था, जिसका सहायता हम लोग क्या करेंगे। अब प्रकाश का किरण, किरण यानी कि भाई रोशनी, वो समझते हैं क्या होता है। अच्छा, आगे वाला क्लास में बताए थे प्रकाश में ऐसा कौन सा रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। ऑब्जेक्टिव में आता है, 100% आता है, कई बार पूछा भी है। तो प्रकाश का किरण पढ़ते हैं। एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल रेखा पर चलने वाली एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखे। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ऐसे तो ये भी आगे वाला क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में चलता है, सरल रेखा में, यानी कि सीधी रेखा में। ये सबको जानता है, बच्चा भी जानता है कि प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। क्योंकि प्रकाश कभी टेढ़ा चल ही नहीं सकता है। हमको वहां जाना है, तो हम तो एक आदमी है, वहां इधर से भी चल जाएंगे, उधर से घूर के भी चल जाएंगे, या तो यहाँ से जाएंगे पटना 150 किलोमीटर घूम के फिर यहाँ आएंगे, वो भी चल जाएंगे। लेकिन प्रकाश उस तरह करेगा नहीं करेगा,
वो हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। यहाँ से रोशनी निकल रहा है, जाना यहाँ है, अब यहाँ से रोशनी निकल रहा है, जाना यहाँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ प्रकाश निकलेगा, यहाँ चला गया, बीच में दीवार आ जाएगा तो पार नहीं जाएगा, लेकिन घूम के नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि हमको दीवार के ऊपर लाइट मारना है तो यहाँ से गया घूम के चल जाएगा, नहीं। प्रकाश में से कौन सा रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। अच्छा, सरल का मतलब क्या होता है, सीधा, आसान। भाई एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ये वाला एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण पुंज। इसके नेक्स्ट मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं, मिटाते मिटाते हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिससे रोशनी निकलता है, जकड़ा से रोशनी निकलता है और हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। अच्छा, जिससे रोशनी नहीं निकलता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु एग्जाम्पल में मोमबत्ती, टॉर्च, बिजली का बल्ब, ये सब को जलाने से हम लोग क्या होता है, रोशनी देता है, ऊर्जा भी देता है। अप्रदीप्त वस्तु जिससे रोशनी नहीं निकलता उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रकाश का किरण हमेशा कौन सी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, कभी टेढ़ागमन नहीं करती। ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्रकाश की किरण डैश चलती है, ऑप्शन में रहेगा सीधी रेखा, क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है,